खेलना है। डब्लू गिर 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 या बोल क्या अपनी ये भी गिरा। She wants to play with you. कि पापा आप फेंको। आज गुल्लू ने पहनी है जीन्स टॉप। गो 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 फास्ट। अब उसको ये तो पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में फेंकनी है। बोला बेटा इधर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बरिसल फैमिली। कैसे हैं आप सब? और आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है, कितने बजे से हो रही है? 8 बजे से। तो तू क्यों नखरे कर रहा है? तेरे को नहीं आना ब्लॉग में? आना है? अच्छा बता, आना है नहीं आना? आएगा? आएगा? वो भी मना कर दिया ना, बिल्कुल चीनी ना। चीनी पिएगा? और आज गुल्लू मैम ने पहनी है जीन्स। तो गाइज आज हम आए थे करोल बाग, और करोल बाग पूरी मार्केट जो है वो बंद पड़ी है। 2 अक्टूबर की वजह से करोल बाग पूरा बंद था। तो जिस शॉप पे हमें आना था मोस्टली वो शॉप बंद थी। अब हम वापस जा रहे हैं, लौट के बुद्धू घर को आए। बट देखते हैं, अगर कुछ दिखा पाई तो आपको तो ज़रूर दिखाऊंगी, अदरवाइज़ सीधा घर चलते हैं कि कुछ देखने को अब हमें मिला ही नहीं है। मैम स्कूटी पे आते आते सो चुकी है। ये देखो, मज़ा आया? क्या मजा आया? मेरे को बंद करके चले गई। जोमेटो से ऑर्डर किया है। चाबी अंदर नहीं फेंक के गए थे? बाहर से ताले लगा गए और चाबी अंदर, कुंडी तो बाहर से ताले ही तो लगा के जाएंगे। हाँ, कुंडी ऊपर नीचे जितने जने आते खुलवा लेता भाई। आते ऊपर एक ही फ्लोर है। हाँ, जो भी है भाई, करोल बाग गए थे और पता है टाइट टाइट फिशकी हुई है। करोल बाग सारा बंद। करोल बाग तो बंद होगा जो वो है 2 अक्टूबर। तो बंसल जी ने कहा था कि करोल बाग खुला हुआ होगा। मुझे क्या पता? तो तू नहीं समझा सकता था अपने जीजू को? ये क्या मंगाया अब तूने? मैंने डोसा मंगाया। ये डोसा खराब नहीं हो जाता यहाँ पे आते आते? नहीं होता। तू बना लेता। तू है शेफ नकुल गया, और लोग ये चाह रहे हैं कि नकुल जी अपनी कुकिंग चैनल क्यों नहीं कर रहे जो पहले करते थे। हाँ ठीक है, आई विल डू। यू विल डू इन फ्यूचर? अच्छा, गुल्लू पढ़ाई कर रही है। वेट, गुल्लू पढ़ाई कर रही है। देखो गुल्लू, नोटबुक ले लिया। गुल्ला पढ़ ले बाबू। बेटा इंपॉर्टेंट है पेपर। नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट? क्या इसके अंदर? मैंने लिखा था इसको। गुल्ला पढ़ाई कर रहा है। रास्ते में तो तू सो गया था। है पापा के कपड़े लेने गए थे, कपड़े भी नहीं मिले हमें। अब ये डोसा खाने की उठ गया। चलो मैं तो अपने घर का काम करूँ फटाफट से। ये कपड़े आज धोए थे, इनको जरा तय करके रखा जाए। ये गुल्लू के 500 रुपये गुल्लक में जा रहे हैं। ढंग से मोड़ के तो डालो। एक फोल्ड और होएगा। हाँ, ये दी थी हमारे सब्सक्राइबर ने गुल्लू को गुल्लक। ये तो अटक गया। हाँ, लाओ, निकल सकता है ये तो। नहीं निकलेगा भाई इस अब नकुल। नहीं यार, जरा 100 रुपये डाल यार। 500 में अरे वो नोट यहीं पे रह गया ना रास्ते में। तो इसका मतलब दोनों अब ये डालोगे हैं, फिर उसके बाद दोबारा चाहिए, वो अटक गया तो। नहीं, ये तो वापस पकड़ लेगी ना। और ये भी अटक गया। चला गया। अब इसके लिए एक और 100 रुपये डालोगे? नहीं, चला गया। तो चम्मच का आइडिया सही है। अब इसमें कितने पैसे हैं? इसका पासवर्ड, ये पासवर्ड लगाया है नकुल मामा ने। नकुल पासवर्ड बता दे भाई। कभी मम्मी को पापा को कभी पैसे चाहिए होंगे, वो तभी तो निकालेंगे कैसे? इसमें लिखो स्विस बैंक। और कोई स्विस बैंक को ही उठा के ले गया तो पूरा का पूरा स्विस बैंक जाएगा। ऊपर लिखवा ले पाकिस्तान में, अपने ऊपर लिखवा लेता हूँ इंडिया। सो गाइस, डिनर का हो चुका है। डिनर में बनाई थी मैंने पनीर की सब्ज़ी और रोटी। तो डिनर हमारा हो चुका है कंप्लीट। बट मैं फ़ोन लेके इसलिए बैठी हूँ, मुझे आप लोगों से
कुछ बातें जो है वो पूछनी थी और कुछ बातें शेयर भी करनी थी। तो वो मैंने सोचा कि भाई चलो सबसे पहले तो आपसे कुछ बातें शेयर कर ली जाए। सबसे पहली बात है लास्ट वीडियो, आई थिंक लास्ट वीडियो थी मेरी लास्ट वीडियो थी मेरी घर में हमारे साथ जुड़ा एक नया मेहमान करके वीडियो थी। अब काफ़ी लोगों ने मेरे को उस वीडियो में ये कमेंट किया है कि सोनिका योर हाउस इज़ टू मेसी, और आप अपना हाउस जो है वो बहुत गंदा रखते हो, और आपकी टोन जो है वो अम्मा जी से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के से बहुत गंदी टोन है। और क्या क्या बोला था, प्यार करते हो, एक सेकेंड, प्लीज़ अपने घर को क्लीन रखा करो, बहुत फैला हुआ है। ठीक है, सबसे पहली बात है मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था मेरा घर अभी भी ऐसा ही है। द रीज़न बिहाइंड इट कि भाई वो सारा जो है आप सभी को आई थिंक मोस्ट लोगों को ये पता होगा कि मेरे पास जो है मैं गोपाल जी का घर से काम करती हूँ, जिसमें मैं गोपाल जी के एसेसरीज़ और पूजा का से रिलेटेड सामान जो है मैं वो सारा सेल करती हूँ। ये जो सामान आप देख रहे हो ये जो है ये स्टॉक आया हुआ है मेरे पास, पिछले तीन दिन से आया हुआ है। मुझे किसी का ऑर्डर पैक करना है। अब क्या होता है कि मेरा मोस्टली सामान वो जो उधर वाला रूम है उस वाले रूम में मैं रखती हूँ गोपाल जी का सामान। मैंने पूरे रैक्स ले रखे हैं, उसके अंदर मैं सामान रखती हूँ। ये सामान वहाँ पे जगह नहीं है, ये सामान किसी का ऑर्डर पे आया हुआ है और ऑर्डर अभी पैक नहीं हुआ है, तो ये इसीलिए आपको जो सामान आपको यहाँ पर दिख रहा है। सेकेंड चीज़, बात रही इस रैक की। आप सभी को पता है बारिश का मौसम है, कपड़े बाहर आप सुखा नहीं सकते हो, तो ये रैक जो है वो इसीलिए यहाँ पर है। और ये मोस्टली रैक जो है ये यहीं पर ही रहता है कपड़े सुखाने के लिए। ठीक है, आपको दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई कि मेरा घर फ़िलहाल क्यों मैसी है और फ़िलहाल ये रैक भी यहाँ पर क्यों है। तीसरी चीज़, सारी चीज़ें, अब जैसे ये चीज़ ऊपर रखी है, ये चीज़ ऊपर रखी है, आप सभी को पता है कि मेरे घर में छोटा बच्चा है, जो मेरी बिटिया जो है वो 1 साल की है, और उसके लिए मुझे जो है मोस्टली सारी चीज़ें ऊपर ही रखनी पड़ती हैं। अब सामने टेबल है, सामने टेबल देख रहे हो ना, ये वाली टेबल, इस वाली टेबल पे आप सामान देख रहे हो। भाई किचन मेरी बहुत छोटी है, सामान रखने की उतनी जगह नहीं है। वो सामान मैं इसीलिए एक तो ऊपर रखती हूँ ताकि जो है सुबह बंसल जी को जो सामान लेके जाना होता है वो रखा रहे। दूसरी चीज़, वो सामान रखने का ये है कि गुल्लू का हाथ नहीं पहुँचता, कोई भी नीचे सामान रखा होता है गुल्लू उठाती है, उसको तोड़ती है। तो गाइज़, बोलने से पहले आप सोचा करो आप किसके लिए क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। पुरानी वीडियोस जाके आप मेरी देखोगे तो मेरा घर जो है वो बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है और मेरे घर में कोई ऐसी मैसी गंदगी नहीं रहती। बात रही मेरे रूम की, एक थर्ड चीज़ और मैं बताना चाहूँगी। 12 दिन हो गए मेरी हाउस हेल्पर नहीं है, मुझे कोई भी मेड नहीं मिली है, तो सफाई, बर्तन, कपड़े और गोपाल जी का काम करना, और इसके अलावा मुझे YouTube देखना, अपने छोटे बच्चे को देखना, 5, 6, 7 काम जो है वो मुझे कॉन्टीन्यूसली खुद करने पड़ते हैं। और साथ के साथ मेरे पास मेरा खुद का काम है, ट्रैवल का, टूर्स एंड ट्रैवल का काम करती हूँ मैं, जिसमें मैं कहीं की भी फ़्लाइट टिकट्स वगैरह और सारे पैकेजेस देती हूँ, वो काम भी मुझे खुद करना पड़ता है। तो गाइज़ प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप कभी भी कुछ भी बोलते हो तो सोच के बोला करो। एक चीज़ और, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपका वीडियो देखने का आपका कोई कंटेंट नहीं होता है, आपका वीडियो जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी, अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि हमारा जो कंटेंट है वो वेस्टेज है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो देखो हम किसी को कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करते कि आप हमारी वीडियोस देखो। अगर आपको पसंद आ रही है आप वीडियो देखो, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है आप देखो, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है आप चैनल अनसब्सक्राइब कर दो। देखिए, हर किसी का एक सोच होती है, हर किसी का एक पर्सनल ओपिनियन होता है, कोई भी हो, चाहे इसमें मैं हूँ चाहे कोई और है, लेकिन एटलीस्ट आप आके जो गलत कमेंट करते हो दैट्स रॉन्ग।
वो किसी के लिए भी नेगेटिविटी फैलाते हैं यार। आप लोग भी बहुत समझदार लोग हो और मैं भी बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि यार मैं कंटेंट बनाऊँ, बट अगर आप लोग ही ऐसा करते हो तो दिस इज़ वेरी 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 रॉन्ग। और किसी ने मुझे कमेंट ये भी किया था कि सोनिका आप हमेशा थकी हुई रहती हैं, आप कभी भी फ्रेश फील नहीं होता आपको देख के। तो गाइज़, जब मैं पूरे घर का काम करती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ और मुझे वीडियो भी शूट करनी होती है साथ के साथ, यू नो दैट कि डेली व्लॉगिंग करना नॉट अ ईजी टास्क, उसको करना बहुत मुश्किल टास्क होता है। और आपको मैंने सारे काम गिनवा दिए यार, उसके बाद भी अगर आप मुझे ये चीज़ कह रहे हो, प्लीज़ यार एक बार अपनी जगह पे मुझे रख के सोचो कि आप मेरे को, आप किसी भी पर्सन के लिए अगर आप ऐसा कह रहे हो तो वो चीज़ गलत है। और एक चीज़ और मुझे याद आ गई इस चीज़ पे, किसी ने मुझे कहा कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अच्छे से बात नहीं करते, उनसे गलत टोन में बात करते हो। मैंने आपको इस चीज़ का एक बार पहले भी एक्सप्लेनेशन दिया। सबसे पहली बात है, हम लोग हरियाणा के हैं, तो जो हमारी बोली है वो खड़ी बोली है। आपको हम उनसे बात करते हैं तो आपको ऐसा लगता है मैं तुम करके बात करती हूँ, अम्मा तुम क्या कह रही हो है ना, तुम ऐसा ना कहो, ऐसे बात करती हूँ। उसका वो बात करने का तरीका ये है, एक तो उनको सुनाई कम देता है, जब तुम उनको तेज़ बोलोगे उनको तभी सुनाई देता है, उनको अदरवाइज़ सुनाई नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता। तो अगर आप फिर भी अगर आप ऐसा बोल रहे हो, इसीलिए हमें उनसे तेज़ आवाज़ में बोलना पड़ता है। तो गाइस, हमें भी पता है, हम भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, हम भी शुरू से रहे हैं। तो प्लीज़ आप जब भी बोले सोच समझ के कमेंट करिए, अच्छे कमेंट करेंगे आपके लिए भी बहुत अच्छा है और पॉजिटिव वाइब्स आएगी। अगर आप नेगेटिव कमेंट्स करेंगे तो आपके लिए भी गलत है। तो थैंक यू सो मच गाइस, होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ या मुझे ऐसा क्यों बोलना पड़ा आप सभी को। कुछ भी मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं था, बट मुझे कुछ लोगों को कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करनी थी। तो बहुत टाइम से बहुत ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, आपका घर मैसी रहता है ये यार एटलीस्ट सोच के तो बोला करो आप किसको क्या बोल रहे हो कि घर मैसी रहता है। सारी चीज़ें अगर खुद करनी पड़ती है ना तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। आप ये कहिएगा कि यार सारी लेडीज़ करती हैं सोनिका, भाई यार सारी लेडीज़ करती होंगी, हर कोई एक जैसा नहीं होता और ना ही आपको किसी के साथ कंपेयर करना चाहिए। तो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। शायद जो काम मैं करती होंगी वो बंदा वो नहीं करता होगा, शायद वो जो कर लेता होगा वो काम मैं नहीं कर सकती। हर कोई एक जैसा नहीं होता। भगवान ने 5 उंगलियां दी हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, लेकिन हाँ वो 5 उंगलियां मिलकर ही मुट्ठी बनती है यार। आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हो, आप लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, आप लोग मेरे को समझते हो, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ कह रही हूँ। प्लीज़ गाइज कमेंट किया करो, अच्छे कमेंट्स किया करो, प्यार वाले कमेंट किया करो, प्लीज़ ऐसे कोई कमेंट मत किया करो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।